प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आई हूँ कि आज हम लोग सीखेंगे थोड़ा विश्वास के बारे में। परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन में विश्वास डाला है, जो उस विश्वास के द्वारा जो हमारे जीवन में विश्वास है, उन वस्तुओं को जो हमें नहीं दिखाई देती हैं, हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं और अपने हम जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में फेथ है, विश्वास है, तो जो वस्तुएं आज हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन वचन कहता है कि विश्वास की आंखों से हमें देखना है। और जब हम विश्वास की आंखों से देखेंगे, तब उसके बाद में जब हम विश्वास की आंखों से देखेंगे तो वो चीज़ें हमको प्राप्त होने पाएंगी। हम आज सीखेंगे 10 कोढ़ियों के बारे में। वो 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास में आए। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो वहाँ पर जो 10 कोढ़ी थे, उन्होंने कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि हम शुद्ध हो जाएं, हमारे कोढ़ को शुद्ध कर दीजिए। तो प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ, अपने कहने के अनुसार ही तुम्हारे साथ हो जा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। तो जब यीशु मसीह ने ये बात कही, तो वो जो 10 कोढ़ी थे वो चल दिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि अरे अभी तो मेरे पास कोढ़ है कि क्या है, मेरी परिस्थिति ठीक हुई है कि नहीं है, मेरी बीमारी ठीक हुई है कि नहीं है। उन्होंने ये कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कुछ नहीं देखा। उन्होंने बस ये देखा कि यीशु मसीह ने कह दिया है तो वो मेरे लिए हो जाएगा। तो वो क्या हुए कि जब यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जा अपने आप को याजक को दिखा, तो प्रभु का वचन कहता कि जब वो जा रहे थे तब वो शुद्ध हुए थे। तो जब वो विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पास से जब जा रहे थे, तब रास्ते में वो शुद्ध हुए, है ना। तो वो शुद्ध हुए और वहाँ पर जो 10 कोढ़ी आए थे शुद्ध होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास में, तो उसमें एक कोढ़ी था, वो दोबारा प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है उसको धन्यवाद देने के लिए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या 10 लोग पूरे ठीक नहीं हुए? उसने कहा कि हाँ प्रभु, 10 लोग पूरे ठीक हुए, लेकिन एक ही यीशु मसीह के पास में आया और परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर के साथ वो बना रहा, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आया। ऐसे ही हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, वो सिर्फ चंगाई प्राप्त करते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर आप आए हैं, आपने चंगाई प्राप्त की है, तो आप प्रभु यीशु के साथ में बने रहें, प्रभु यीशु के साथ में चलते रहें। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलेंगे ना, तब आपके जीवन में और आशीषें उतरेंगी। बीमारी से तो आप छूटेंगे ही, लेकिन परमेश्वर आपको अनंत जीवन के अधिकारी बनाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह से भरेंगे और दिन प्रतिदिन आशीषों में भरते चले जाएंगे। और हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, जैसे कि उन 10 ने विश्वास किया था और 10 विश्वास करके चले थे और उनके जीवन में, 10 के जीवन में कार्य हुआ और परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। वैसे ही अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, विश्वास के द्वारा यीशु में चलते जाएंगे, तो आप भी उन आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे जो आशीषें प्रभु ने आपको दी हैं। आपको छुटकारा दिया है, आपको चंगाई दी है, आपको अनंत जीवन दिया है, तो आप उन चीज़ों को प्राप्त करने पाएंगे। अगर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आप सिर्फ चंगे होने के लिए आते हैं, तो फिर और वापस दोबारा संसार में चले जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप और भी ज़्यादा समस्या में हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वापस आप संसार में जाएंगे, तो हो सकता है कि उससे भी बड़ी बीमारियां आपके जीवन में आ जाएं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, तो उसमें बने रहें, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप उसके साथ चलते रहेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको संभाले रहेंगे। अगर आप परमेश्वर से हटेंगे, तो शैतान को पूरा मौका मिलेगा आपके जीवन में कार्य करने के लिए, और वो आपको, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर दोबारा वह संसार में जाते हैं, तो शैतान आपके जीवन में भरपूरी से कार्य करता है, और जब भरपूरी से कार्य करता है, तो आपकी स्थिति पहले से भी ज़्यादा बेकार हो जाती है। तो इसीलिए
परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं तो उसमें हम पूरी तरह से विश्वास करें, पूरी तरह से बने रहें, तब जाके हमारे जीवन में ब्लेसिंग बनी रहती है और परमेश्वर की जो चंगाई हमने प्राप्त की है वो चंगाई हमारे शरीर में बनी रहती है। अगर हम वापस जाते हैं संसार में तो फिर हम बहुत बड़ी बीमारी का सामना कर सकते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप विश्वास से अगर आए हैं तो विश्वास में चलते रहें और परमेश्वर आपको वचन में जितनी चीज़ें दी हैं, वचन में जितने वायदे किए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन में सच्चाई से चलते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन आप विश्वास की आंखों से देखते हैं कि वो जो मैं देख रहा हूँ अभी वो मुझे दिखाई नहीं देती है, लेकिन मैंने प्रार्थना में जो कुछ भी मांगा है तो मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे मिल गया है। और जब हम ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम ये विश्वास करते हैं कि हमको मिल गया है तो वो हमारे लिए हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके साथ में है। अगर आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है तो आप प्रभु के साथ बने रहें, और अगर आपको परमेश्वर ने चंगा किया है तो आप प्रभु के साथ चलते रहें। चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो आपके जीवन में, चाहे कोई सी घटी हो, चाहे किसी प्रकार की परेशानी हो, परमेश्वर आपको संभालेंगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। आप विश्वास में मजबूत हो जाइए, और जब आप विश्वास में मजबूत रहेंगे ना तो आपके जीवन में अगर आंधियां आएंगी, अगर तूफान आएंगे तो आप उनका सामना करने पाएंगे। अगर आपके जीवन में विश्वास नहीं है तो अगर आंधियां आएंगी, तूफान आएंगी तो आप गिर जाएंगे और आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने आपको संभाला है, परमेश्वर ने आपके लिए वचन में इतने वायदे किए हैं, तो आप उन वायदों पर विश्वास करिए, उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करिए कि जो प्रतिज्ञा लिखी हुई है वो मेरे जीवन में पूरी होंगी, और वाकई वो प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी अगर आप विश्वास करेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष से मेरे सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंत यीशु, आप मदद करने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं खुदावंत। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आज का वचन सुनाया गया है, इस वचन पे आपके आशीष हो प्रभु। पिता परमेश्वर, जो लोग भी प्रभु आपके पास आते हैं प्रभु और वो चंगे हो जाते हैं तो प्रभु आपके साथ बने रहें। प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बंधन टूट जाए उनके जीवन से, जिन किसी भी बंधनों में वो बंधे हैं परमेश्वर पिता, वो टूट जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर पिता, आप उन्हें छुटकारा दें। परमेश्वर पिता, आप उन्हें संभाल के रखें। परमेश्वर पिता, प्रभु अपने वचन के अनुसार उनके जीवन में कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु वो विश्वास में बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर, किसी भी परिस्थिति में वो पीछे ना हटने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जब उन्होंने प्रभु आपको ग्रहण किया है तो अपने सारे जीवन में प्रभु आपके साथ चलते रहें। परमेश्वर, आप इनके जीवन में बहुत आयत की आशीष दें। परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपको नाम को महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।